बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुतल्लिक DGISPR जनाब जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने BBC को एक इंटरव्यू दिया है, जिससे उनसे पहला सवाल किया गया कि क्या इमरान खान से पैसे पर्दा रवाबित पाक फौज के हैं। तो उन्होंने इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुज़ाकरात या पस पर्दा रब्तों में कोई सदाकत नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि फ़ौज की सियासी जमातों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात जो DGISPR की तरफ से की गई कि फ़ौज की सियासी जमातों में कोई दिलचस्पी नहीं, तो इनके इस जवाब को ये चीज़ वाज़िह तौर पर नेगेटिव करती है कि नून लीग के साथ इनके मुआहिदे, नून लीग के हकूमत को सपोर्ट करना, इलेक्शन से लेकर अब तक इलेक्शन में फॉर्म 47 दिया गया, जनरल साहब की वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 के वज़ीर आला मरियम नवाज़ को, जो मरियम सफदर से मरियम नवाज़ हो गई, उनके साथ हर इवेंट पर नज़र आना। अगर वो सऊदीया में जाते हैं तो सऊदीया में आर्मी चीफ का फ्रंट मैन लीड करना, उसके अलावा चीन के दौरा हो, अमेरिका का दौरा हो या तुर्की का दौरा हो, जनरल साहब का पॉलिटिकल लीडरान से मिलना, इस बात की तरफ वाज़िह इशारा है कि फील्ड मार्शल साहब सियासत में मुलव्वस रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं। हाँ, हकीकत बात है कि इनकी दिलचस्पी PTI तहरीक इंसाफ से बिल्कुल नहीं, लेकिन नून लीग से दिलचस्पी पाकिस्तान को इस हालात में पहुंचाने के लिए वाज़िह नज़र आती है। ना तो कभी फील्ड मार्शल साहब सिंध के वज़ीर आला और ना ही बलोचिस्तान और KP के वज़ीर आला से अपने इस टेन्योर में मिलते नज़र आए हैं। अगर वो मिले हैं या किसी के साथ देखे गए हैं तो वो फॉर्म 47 के वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज़ हैं, जिन्होंने न सिर्फ पंजाब के किसान का बेड़ा गर्क कर दिया, जिनकी करप्शन की दास्तानें हर फर्द के ज़ुबान पर मौजूद हैं, उसके बावजूद ये जर्नल कह रहा है कि इसका किसी सियासी जमात से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाज़िह रहे हैं कि यह सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस न किया जाए। कि क्या सियासतदानों ने हमेशा फ़ौज को सियासत में मुदाखलत के लिए कहा?
हकीकत में इन जर्नलों के अंदर एक ऐसा कीड़ा है जो इन्हें ज़बरदस्ती सियासतदानों को साइडलाइन करके पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। वाज़ेह रहे कि ये इंटरव्यू, मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू 18 मई को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से इस इंटरव्यू को शाया नहीं किया गया। और इसके बाद ईरान इसराइल जंग की वजह से मज़ीद हित्ते के हालात कशीदा हो गए, जिसकी वजह से इस इंटरव्यू को डिले किया गया, क्योंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि अगर इस इंटरव्यू को पाक भारत कशीदगी के दौरान शाया कर दिया जाए तो उस वक़्त पाक भारत कशीदगी की खबरों के नीचे ये इंटरव्यू दब जाएगा। इसलिए ये इंटरव्यू अब शाया किया गया है। DGISPR ने मज़ीद कहा कि हम सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं, जो कि आइन पाकिस्तान के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनती है। जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है और अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। ख्याल रहे कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान नैब और फौज मुखालिफ मुकदमात के बायस जेल में कैद हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि वो 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के मनसूबा बंदी में मुलव्विस थे। इमरान खान ये मौक़िफ़ इख्तियार करते आए हैं कि वो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ फ़ौजी क़यादत से। यही वजह है कि हर चंद माह बाद ऐसी खबरें सामने आती हैं कि इनके और फ़ौज के दरमियान बैक चैनल बातचीत हो रही है। ये था वो सवाल जिसे DGISPR ने नेगेटिव किया। हकीकत ये है कि फ़ौज इमरान खान से बातचीत करती आई है, लेकिन क्योंकि जो शराइत फ़ौज ने रखी वो इमरान खान को मौजूद नहीं थी, इसलिए चौधरी साहब का ये बयान कि फ़ौज किसी सियासी जमात के साथ बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखती, इनकी नेगेटिव करता है। इसके अलावा जब DGISPR से ये सवाल किया गया क्या वजह है कि मुल्क में जब कभी सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ फ़ौजी क़यादत का ही नाम लिए आता है, तो इनका कहना था, मेरा ख्याल है कि ये सवाल इन सियासतदानों या सियासी कुफ्तों से पूछना चाहिए जो इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं या इस मामले को भी असल मसला बना देते हैं, और शायद इनकी अपनी नाअहली या अपनी कमज़ोरियों की वजह से जिनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देना चाहते। मैं इनकी सियासी मकासद पर तबसरा नहीं करूँगा। नाज़रीन, पहले तो इन्होंने सियासी जमातों को 1947 से मजबूत होने ही नहीं दिया, और अगर कोई मजबूत होने की कोशिश करता तो उसका हाल भुट्टो जैसा होता, मुजीबुर रहमान जैसा किया जाता, और आज के मौजूदा अजीम लीडर इमरान खान जैसा कर दिया जाता। और फिर
इक़्तिदार में आने के लिए तमाम मलबा सियासतदानों पर डाल दिया जाता है। ये इनकी फितरती बात है। याद रहे कि पाकिस्तान में फ़ौज का सियासत में किरदार हमेशा से ज़ेर बहस रहा है। अक्सर सियासी जमातें ये इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि पस पर्दा असल फ़ैसले फ़ौजी क़यादत ही करती आई है और ये कि फ़ौजी क़यादत सियासी मामलात में मुदाखलत करती है। इन जर्नैलों ने फ़ौज के इन जर्नैलों ने मुदाखलत तो हमेशा से की है। इन्होंने मुदाखलत की, पाकिस्तान से आधा मुल्क जाता रहा। इन्होंने मुदाखलत की, रूस की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई, जिससे बंदूक अफ़गानी पाकिस्तान में दाखिल हो गए। ज़िया के दौर की बात कर रहा हूँ। इन्होंने मुदाखलत की तो जनरल मुशर्रफ ने कारगिल की जंग हार दी। इन्होंने मुदाखलत की तो एक बार फिर अमेरिका की नेटो फोर्सेस के साथ पाकिस्तान पर चढ़ाई और पाकिस्तान को तकरीबन 70,000 जानें बगैर किसी जंग के देनी पड़ी। इकनॉमिकली डिफ़ॉल्ट हुए वो इलाका। इन्होंने मुदाखलत की तो 6.2% इकनॉमी की ग्रोथ को माइनस कर दिया गया और अब भी वो जारी है और ये कहते हैं कि हम मुदाखलत नहीं करते। सबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीद के वोट और इन्हें की हुकूमत के खात्मे के बाद ऐसी खबरें भी सामने आई कि खुद फ़ौज के अंदर भी फ़ौजी क़यादत की मुबीना सियासी मुदाखलत पर सवाल उठाए गए। नाज़रीन, MQM ने वाज़िया किया था जब इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीद आई तो उनसे PTI का एक ग्रुप मिलने के लिए गया कि आप हमारे इत्तेहादी हैं। तो उन्होंने वाज़िया कहा कि गेट नंबर 4 से अगर फ़ोन आ जाए तो हम आपके इत्तेहादी हैं। मतलब कि उनका कहना वाज़िया था कि फ़ौजी क़यादत आपका साथ नहीं दे रही और हमें मना कर दिया गया है, जिससे इमरान खान की हुकूमत जाती रही। और एक वजह और थी कि इन जर्नल हमेशा अमेरिका के हाथों में खेले हैं और हर वो बात जो अमेरिका से आती है इनके लिए हदीस कहलाती है। फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल भी तेज़ी से सख्त हुआ और कई अफसरान को सजाएं मिली। हाल ही में सबका DGI SPR जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा और इन पर भी सियासी मामलात में मुदाखलत और सियासी जोड़ तोड़ का इल्ज़ाम लगा। इन तमाम वाक़यात के दौरान ये तासुर भी मौजूद रहा कि इन्हीं सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात की वजह से फ़ौज की सफ़ों में दरारें पड़ गई। नाज़रीन, फैज़ हमीद का जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा, फैज़ हमीद को जो कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा, वो भी एक सियासी पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इमरान खान के खिलाफ अगर वो भी बयान दे दे तो आज उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वो भी एक सियासी कैदी हैं। कौन सा कोर्ट मार्शल, वो अब भी जेल के अंदर चार दीवारी के अंदर मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं।
अगर कोई मुश्किल में है तो उसका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है। ताहम DGISPR ने इस तासर को रद्द किया और इसे सियासी एजेंडे की तक़वियत देने के लिए फैलाई गई अफवाह करार दिया। अपने सियासी मकासद के लिए फ़ौज के खिलाफ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। यहाँ तक कि एक अफवाह यह भी थी कि फ़ौज अपना काम नहीं करती और सियासत में मुलव्वस है। लेकिन जब मार्का हक आया तो क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं? क्या कौम को किसी पहलू में फ़ौज की कमी महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं और हमारी वाबस्तगी पाकिस्तान के अवाम के इलाकाई सालमियत और खुद-मुख्तारी और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से है। यही वो काम है जो फ़ौज करती आई है। तो ये अफवाहें जो DGISPR ने कहा कि अफवाहें हैं फ़ौज के खिलाफ कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, ये हकीकत है कि फ़ौज अपना काम नहीं करती। अगर फ़ौज अपने बैरकों में रहती, अपना काम करती तो पाकिस्तान दो लख्त नहीं होता। फ़ौज अपना काम करती तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। फ़ौज अपना काम करती तो आज पाकिस्तानियों की मईशत दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होती। DGISPR के इस जवाब ने तो पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान के और करीब कर दिया, क्योंकि आवाम जानते हैं कि फ़ौज ने हमेशा दोगलापन इख्तियार किया। मीडिया पर जब भी उन्होंने बयान दिया तो वो मलबा सियासतदानों पर डाला। इन्होंने 1971 की ज़िम्मेदारी सर पर नहीं ली, इन्होंने कारगिल की ज़िम्मेदारी अपने सर पर नहीं ली। जब भी पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ तो इन जर्नलों की वजह से हुआ। इनका मज़ीद कहना था कि इसलिए बगैर किसी सबूत के सियासी बुनियादों पर बनाए गए मफरूज़ों पर तवज्जो देने से इज्तनाब किया जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि एक ऐसी फ़ौज जिसके बारे में कहा जाए कि वो मुनक़सिम है और अपनी आवाम से कटी हुई है, ये सब कुछ कर सकती है? हरगिज़ नहीं। हम सिर्फ अंदरूनी तौर पर ही चट्टान की तरह मुत्तहिद नहीं बल्कि बाहसियत कौम भी मुत्तहिद हैं। DGISPR साहब का ये जवाब भी तकरीबन इनको नेगेटिव करता है। हकीकत तो ये है कि आवाम अपने सियासी लीडर इमरान खान को ही देखना चाहती है। अगर आवाम फ़ौज के साथ खड़ी है तो सिर्फ़ और सिर्फ उन हालात में खड़ी है जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल पैदा हो। बाकी सियासत में मुदाखलत आवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ना कभी खड़ी हुई है और ना कभी खड़ी होगी। पाकिस्तान में ये बहस भी जारी है कि फ़ौज अपनी असल ज़िम्मेदारी यानी दफ़ा तक महदूद नहीं है, बल्कि अब वो दीगर शोबों जैसे मईशत, टेक्नोलॉजी, इंतज़ामी अमूर में भी असरअंदाज हो रही है। इस सवाल पर कि फ़ौज पर यह इल्ज़ाम भी है कि वो सिविलियन मामलात में मुदाखलत करती है, फ़ौज अपने मैंडेट से हट रही है, ये बिल्कुल वाज़िया करता है कि फ़ौज अपनी असल ज़िम्मेदारियों से हट चुकी है। फ़ौज को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान की आवाम किस हाल में जी रहे हैं।
इस वीडियोस को हम 3 पार्ट में तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अगर ये इंटरव्यू आपके सामने रखे तो वो तो आपके सामने आ चुका, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको वाज़िया करना ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियोस लंबी होती जा रही हैं। तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 2 हिस्से मैं डाउनलोड करूँगा और तीसरे हिस्से को तीसरे पार्ट की सूरत में डाउनलोड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये तजज़िया पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर